यहाँ पर हम सिंपली सपोर्टेड बीम का शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे रिलेटेड क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं। ये आर के बंसल का क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन लिखा हुआ आप देख सकते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 8 मीटर। ठीक है, मैं यहाँ पे बीम बना दे रहा हूँ और उसकी लेंथ दी हुई है आपको 8 मीटर। ठीक है, ये मान लीजिए आपका बीम है। ठीक है, और इसकी 8 मीटर लेंथ है। सिंपली सपोर्टेड है तो ऑब्वियसली इसके एंड्स पे क्या होंगे, सपोर्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे एक सपोर्ट इस तरह से होगा और दूसरा सपोर्ट आपका यहाँ पे इस तरह से होगा। ठीक है, और इसकी लेंथ कितना दी है टोटल 8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर दे रखा है। कैरी द लोड्स ऑफ, अब इसमें लोड कैरी कर रहा है 4 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, 7 किलो न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, 2.5 मीटर एंड 2 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड ए। ये लेफ्ट हैंड ए है और ये राइट हैंड बी है। ठीक है, तो सबसे पहला लोड है 4 किलो न्यूटन और कितने डिस्टेंस पे है, ये 4 किलो न्यूटन हो गया और यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, ये वाला डिस्टेंस कितना 1.5 मीटर। दूसरा लोड है आपका 10 किलो न्यूटन, कितनी डिस्टेंस पे 2.5, तो ये आपका है 10 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे ये 2.5 डिस्टेंस है ना, ये 2.5 मीटर 10 किलो न्यूटन है। फिर आपका दिया हुआ है 7 किलो न्यूटन जो कि 2 मीटर पे है, इसका मतलब ये यहाँ पर नहीं लाई करेगा। ये 7 किलो न्यूटन है और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है यहाँ से यहाँ तक कितना 2 मीटर। ठीक है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछा है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसमें टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। ठीक है, तो ये क्या है आपका आर बी मल्टीप्लाइड बाई टोटल डिस्टेंस कितना ये, और ये कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस करा है इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, और ये किसके इक्वल होना चाहिए क्लॉकवाइज मूवमेंट जो भी हो रहा है। तो ये 10 है और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, क्योंकि मूवमेंट क्या होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। ये 10 है प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। ठीक है, तो 8 आर बी इक्वल्स, इनको सॉल्व करते हैं तो 10 इंटू 2.5 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1.5, तो ये आ गया आपका 45। तो आर बी इक्वल्स कितना आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 8, तो 45 बाई 8, तो आर बी आ गया आपका 5.625 किलो न्यूटन। ये आर बी आ गया। अब आपका जो आर ए प्लस आर बी है वो किसके इक्वल होगा, 10 और 7 17 प्लस 4 21। ठीक है, तो आर ए यहाँ पे लिख देता हूँ, आर ए प्लस आर बी ये किसके इक्वल होगा 21, क्योंकि सारे लोड का समीशन होता है, क्योंकि ये सब वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं और रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये इन तीनों का समीशन इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आर बी की वैल्यू कितनी है, आर ए प्लस आर बी है 5.625 इक्वल्स 21, तो यहाँ से आर ए आ जाएगा आपका ये 21 माइनस आंसर, तो ये आ गया 15.375 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आर भी आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे शियर फोर्स। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर ए, इस आर ए की वैल्यू कितनी है, आर ए है आपका 15.375 है ना, ऑब्वियसली क्योंकि ये सारे लोड इस डायरेक्शन में आर ए के पास में लग रहे हैं, तो यहाँ पे आर ए पे रिएक्शन भी ज़्यादा हुआ इन कंपेरिजन टू आर बी, तो क्योंकि आर बी से दूर लग रहे हैं, तो आर बी की वैल्यू कितनी है, आर बी इक्वल है आपका 5.625
किलो न्यूटन। ठीक है, ये आर भी आ गया। अब हम शेयर फोर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो शेयर फोर्स एट बी है ना, ये नाम देते हैं, सी है, ये डी है और ये ई पॉइंट है। तो इक्वल कितना हो जाएगा, आर बी की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जब भी हम इधर से लेते हैं राइट हैंड साइड से, ठीक है, तो अपर डायरेक्शन में क्या लेना है आपको, नेगेटिव। ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो पॉजिटिव लेना। तो ये आ जाएगा -5.625 किलो न्यूटन। अब शेयर फोर्स एट सी, ये इक्वल कितना हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा -5.625 और +10। तो ये आ गया इक्वल्स माइनस आंसर, सॉरी, ओके, -5.625 +10, ये आ गया 4.375 किलो न्यूटन। ठीक है, अब निकालते हैं शेयर फोर्स एट डी। शेयर फोर्स एट डी, ये इक्वल कितना हो जाएगा, -5.625 +10 +7, तो ये 17 - 5.625 मीन्स ये वैल्यू आ गई आपकी 11.735 किलो न्यूटन। ठीक है, अब शेयर फोर्स एट ई, फोर्स एट ई इक्वल्स कितना आ जाएगा, -5.625 ये +10 +7 +4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, इसको हमने सॉल्व कर लिया है पहले से ही, है ना, 4 और ऐड कर देते हैं इसमें +4, तो ये आ गया आपका 15.735। ठीक है, ये रिएक्शन के बराबर है। तो ये ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ हो जाएगा। तो ये शेयर फोर्स, ये बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, तो इनिशियली कितना है, -5 पॉइंट, माइनस मतलब नीचे, तो ये मैंने लोकेट कर दिया 5.625। ठीक है, फिर यहाँ से कहाँ तक गए, सी तक गए हम। ठीक है, सी पे कितना हो जाएगा, ये 4.375 प्लस का, तो ये 4.375 हो गया, नहीं सी पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद डी, डी पे कितना है 11, तो डी पे गए तो डी पे हो जाएगा आपका 11 मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक इतना ही, फिर डी पे आपका ये 11। ठीक है, फिर और आगे जाएंगे, फिर डी से ई तक वही सेम वैल्यू, थोड़ा सा मिक्स हो गया, कोई इशू नहीं। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, 15 हो गया। ये कुछ इस तरह से आपका बनेगा। वैल्यू भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ए है, ये आपका सॉरी ये बी है, ये सी, इधर ये डी और ये आपका ई। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, -5.625, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 4.375 किलो न्यूटन, और ये वैल्यू कितनी है 11.735 किलो न्यूटन, और यहाँ पे ये वैल्यू कितना है 15.735 किलो न्यूटन। ठीक है, वैल्यू थोड़ा सा ये हो गया, इसलिए जब भी आप बनाएं तो इसको थोड़ा सा नीचे उस हिसाब से बनाएं मैनेज करके। अब हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल्स क्या आ जाएगा 0, क्योंकि सपोर्ट भी 0 होता है।
अब बेंडिंग मोमेंट एट सी, ये इक्वल कितना हो जाएगा, आर बी इंटू ये वाली डिस्टेंस। अब आप देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 2.5 है, ये पूरा 8 है, तो 8 माइनस 2.5 मीन्स कितना आ गया 5.5। ठीक है, 8 माइनस 2.5, ये 5.5, तो ये डिस्टेंस है आपका 5.5। ठीक है, तो आर बी इंटू 5.5, और ये कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को आपको कैसे लेना होता है, पॉजिटिव। तो आर बी की वैल्यू हमने निकाली थी अभी। ठीक है, आर बी की वैल्यू कितना आया है, आर बी आया है आपका 5.625। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5.625 इंटू 5.5। ओके, 5.5 है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 5.625 का, तो ये आ गया 30.9375 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है भाई, ये आ गया। अब आप निकालो बेंडिंग मोमेंट एट डी। ठीक है, तो ये इक्वल कितना हो जाएगा, आर बी मल्टीप्लाइड ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। अब आप देखिए ये 2 है ना, ये 2.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, और 5.5 प्लस 0.5 मीन्स 6 इंटू 6 माइनस, ये कैसा मोमेंट प्रोड्यूस करा है, इसके बाद क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेंगे, तो 10 इंटू 0.5, तो इक्वल्स आ जाएगा आर बी कितना है 5.625 इंटू 6 माइनस 10 का 0.5 से तो 5 आ गया, तो 5.625 इंटू 6, तो ये आ गया 33.75 माइनस 5, तो ये आ गया आपका 28.75 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ई। तो बेंडिंग मोमेंट एट ई, ये कितना आ जाएगा, अब ई पे निकालेंगे, तो यहाँ से आप डिस्टेंस देखो, आर बी मल्टीप्लाइड बाई ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ से डिस्टेंस ये 1.5 है, तो 8 में से 1.5 जाएगा, ये पूरा 8 है, इसमें से इतना गया, तो 8 में से 1.5 जाएगा तो 6.5 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस दी हुई है इसमें कितना 2.5, 10 इंटू 2.5 माइनस 7, और ये डिस्टेंस है कितनी 2, और माइनस ये, हाँ ई तो है ही यहाँ पे, तो ई का नहीं लेना है आपको, ई का तो इस पॉइंट का आउट 0 हो जाएगा, तो इक्वल्स कितना आ जाएगा, आर बी कितना 5.625 है आर बी की वैल्यू, इंटू 6.5 माइनस 10 इंटू 2.5 माइनस 7 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 5.625 इंटू 6.5 ये आ गया, माइनस 10 इंटू 2.5 ये आ गया, माइनस 7 इंटू 2, तो ये आ गया माइनस का 2.4375। ठीक है, अब आप निकालो एट ए, तो एट ए बेंड मोमेंट क्या आएगा 0, क्योंकि ये सपोर्ट है। आप निकाल के भी देखेंगे तब भी इसकी वैल्यू 0 ही आने जा रही है। अब इसको ड्रॉ करते हैं, तो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, ओके, तो इसमें ये इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ उसको। इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद पॉइंट सी पर कितना है 30, ठीक है, और डी पर कितना है फिर आपका 28, ये डी पे थोड़ा कम हो गया, फिर आपका ई पे कितना है माइनस में, ठीक है, और यहाँ पे 0। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कुछ इस तरह से इसका बनेगा, सॉरी ये यहाँ से इस तरह से आएगा
और फिर उसके बाद ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, मैं इसको हैचिंग कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये वाला पोर्शन नहीं है। ठीक है, वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे 0, ये 30.959375 और यहाँ पे ये वैल्यू कितना है 28.75। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू है -2.4375। ठीक है, जनरली आता नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन में शायद कुछ एरर है, इसलिए शायद सिंपली सपोर्टेड वे में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आया है।